दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो रिवेंज और देशभक्ति के ऊपर है। धुरंधर द रिवेंज। क्या ये मूवी वाकई धुरंधर है या सिर्फ एक उम्मीद? चलिए पहले प्लॉट को समझते हैं और फिर बात करेंगे रिव्यू की। कहानी शुरू होती है पंजाब के पठानकोट से। हमारा प्रोटोगनिस्ट जसप्रीत, जिसका किरदार निभाया है रणवीर सिंह ने, आर्मी ट्रेनिंग ख़त्म करके घर लौटा है, पर हालात उसे गन्स की तरफ मोड़ देते हैं। अपने एक पुराने दोस्त पंडी के साथ मिलकर वो यूपी के एमएलए आतिफ से मिलता है और वहाँ से ड्रग्स और AK-47 और पिस्टल्स लेके आता है। बट क्यों? क्योंकि पंजाब के एक लोकल एमएलए ने उसके परिवार को तबाह कर दिया था। उसके पापा को फांसी दे दी थी और उसके बहन को अगवा करके रेप किया था। गुस्से में भरा जसप्रीत एमएलए के घर घुसता है और 12 लोगों को मौत के घाट उतार देता है और अपनी बहन को पेट्रोल पंप के एक कमरे से बचा लेता है। जसप्रीत को जेल हो जाती है, पर रास्ते में उसकी पुलिस वैन पर हमला होता है। उसे एक सुनसान फैक्ट्री ले जाते हैं और उधर उसकी मुलाकात होती है अजीत सन्याल से। सन्याल साहब उसे वाहेगुरु जी के दोहे सुनाते हैं और एक मकसद दे देते हैं। यहाँ से जसप्रीत बन जाता है एक इंडियन एजेंट। वो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में एंटर करता है। 8 साल बाद वो बन जाता है हमज़ा अली मदारी, लहरी का बादशाह। लहरी के इलाके में रहमान डकैत की मौत के बाद अरशद पप्पू बन जाता है बादशाह। हमज़ा दिमाग लगाता है और वो रहमान के भाई उमर डकैत को उकसाकर नए बादशाह पप्पू अरशद का कत्ल करवा देता है। उसको मारने के बाद उमर अरशद पप्पू का सर फुटबॉल की तरह खेलता है सारे रास्ते में। ये सब का वीडियो हमज़ा निकालता है और पाकिस्तान के मीडिया में फैला देता है, जिससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भूचाल आ जाता है। उमर डकैत के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालता है और हमज़ा उसे भेज देता है दुबई। अब हमज़ा बन गया है लहरी का नया बादशाह। वो वहाँ की मुस्लिम पीपल्स लीग पार्टी को सपोर्ट करता है और अंडरकवर रहकर उन सभी टेररिस्ट को ख़त्म करता है जिन्होंने इंडिया में ट्रेन और बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। ट्विस्ट तब आता है जब दाऊद इब्राहिम उसे मिलने बुलाता है। दाऊद इब्राहिम उसे एक टास्क देता है, 60,000 करोड़ के 500 और 1000 के नकली नोट्स और ढेर सारा ड्रग्स इंडिया भिजवाना है। ये काम वो मना कर देता है, बट उसे करना पड़ता है। तो एक इंडियन एजेंट आता है ड्रग्स लेने के लिए। इंडियन एजेंट नहीं, इंडिया का एक बंदा आता है ड्रग्स लेने के लिए, जो निकलता है पंडी, जो कि जसप्रीत का बचपन का दोस्त था। अब वो ड्रग्स अप्लाई कर रहा है। एक नशीली झपेट में आके पंडी जसप्रीत को पहचान लेता है और मारने लगता है। उस हाथापाई में पंडी की मौत हो जाती है और इस मौत को बाहर ना निकले, क्योंकि हमज़ा का रहना, अभी ज़िंदा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए एजेंट आलम, जिसकी जूस की दुकान पे हमज़ा ने पाकिस्तान में आते हुए रह गया था, वो बनता है। वो उसके सर पे लेता है इंजाम इस पंडी के मौत का। फिर हमज़ा बाहर से दारू पी के आता है और गोली चला देता है और बोलता है कि हमज़ा अली मदारी के घर में घुस के एजेंट उसी के मेहमान को मारेगा तो उसको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसी दौरान SP आलम को शक होता है कि हमज़ा ही इंडियन एजेंट है, क्योंकि उसने ही मारा है इसको, जो कि बहुत करीब था। जूस सेंटर वाला आलम बहुत हमज़ा के करीब था, उसको ही उसने मार दिया। ऐसा क्यों किया होगा? इस शक पे वो उसको प्लान करता है उमर और हमज़ा को पकड़ने का। इसी दौरान हमज़ा जाता है
अफ़गानिस्तान और बलोच रेबल से मिलता है। उनको बताता है कि आपके मासूम बच्चों को इन्होंने मारा है और जहर भी मिलवाया था आईएसआई के एजेंट्स ने। उनको भड़का के एक सुसाइड बॉम्बर तैयार करता है और एसपी असलम को मरवा देता है। इसके बाद शुरू होती है आईएसआई एजेंट मेजर इकबाल की फ़ाइट। आईएसआई एजेंट मेजर इकबाल एक प्लान बनाता है जिसमें 50 बच्चे को तैयार कर देता है सुसाइड बॉम्बर्स की तरह। वो घुसने वाले हैं इंडिया में और पूरा तबाही मचाने वाले थे। ये प्लान को अनसक्सेसफुल करने के लिए हमज़ा जाता है उस एरिया में जहाँ सब लोग बैठे थे, मेजर इकबाल के साथ, उसके साथी और वो 50 लोग भी। हमज़ा उधर बॉम्ब प्लांट करता है और तबाह कर देता है। वो 50 के 50 लोग मर जाते हैं, बट अभी बचता है मेजर इकबाल। तो इनके बीच फ़ाइट होने लगती है मेजर इकबाल और हमज़ा के बीच में, और बहुत ही घमासान फ़ाइट होती है। बहुत ये मारता है, वो भी मारता है। आखिर में दोनों बच जाते हैं। पूरा तबाही हो जाता ही, पूरा महल टूट जाता है। फिर आता है, वो भागने लगता है मेजर इकबाल। फिर जाके ये पकड़ता है हमज़ा अली और उसके पैर काट देता है और एक पेट्रोल के ट्रेन के डिब्बे में उसको डाल के जला के ब्लास्ट करवा देता है। इसी दौरान एसपी अभी बन गया है उमर, जो कि एसपी असलम का राइट हैंड था। उमर अभी येलिना के पास जाता है और उसके बच्चे पे गन तान के उससे सच उगलवाता है। येलिना समझ जाती है उस डायरी को पढ़ के कि एक हमज़ा एक इंडियन एजेंट है। वो बेचारी बता देती है कि हमज़ा एक इंडियन एजेंट है। तो उमर जाता है और मेजर इकबाल, जो कि आईएसआई एजेंट है, उसको मारने के बाद उसको पकड़ लेता है हमज़ा को। अभी हमज़ा गिरफ़्तार हो जाता है और पाकिस्तानी आर्मी जनरल उसे बहुत टॉर्चर करता है। तभी कॉल आता है अजीत सन्याल का और वो उसको मनाते हैं, बट वो मानता नहीं है। फिर वो एक क्लिप भेजते हैं उसको, जिसमें वही जनरल, पाकिस्तान का जनरल, इज़राइल को अपने पाकिस्तान के सारे डिटेल्स भेज देता है। और वो क्लिप इज़राइल वालों ने इंडिया दोस्त होने के कारण दी थी। तो उसे भेज के उसको छुड़वाता है हमज़ा को। बट पाकिस्तानी जनरल बोलता है कि हमने तो न्यूज़ आउट कर दी है कि हमारे पास इंडियन एजेंट है, तो अभी क्या करना पड़ेगा। तो तभी बोलता है कि हमज़ा बोलता है मेरे पास उमर है, उसको ले लो और उसको दिखा दो कि इंडियन एजेंट है, उसको मार दो। हमज़ा को एक हिल पे छोड़ते हैं और बोलते हैं कि उधर एक कार आएगी जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो उस कार में रहता है उसका ससुर, जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में था। वो भी इंडियन एजेंट था। उसे पूछता है आप कितने सालों से हो इधर। तो वो 45 साल से पाकिस्तान में थे और पूरे पॉलिटिक्स चला रहे थे, जो कि येलिना के पापा थे। और वो हमज़ा को पासपोर्ट देते हैं और एक येलिना और उसके बच्चे का फ़ोटो देते हैं और बोलते हैं कि येलिना को भूल जाओ। अब हमज़ा किसी और तरह से प्राइवेट प्लेन में बैठता है और इंडिया वापस आ जाता है और मिलता है अजीत सन्याल और वो असिस्टेंट को। बातचीत होती है और फिर वो निकल जाता है अपने गांव पठानकोट को। पठानकोट जाके देखता है कि उसकी माँ और बहन घर में है। उधर ही मूवी एंड हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग एजेंट की कैसी होती है। पानी में डालते हैं, सांसों को रोकना है, एजेंट दुश्मन से कैसे फ़ाइट करनी है, ये सब। अब देता हूँ मेरा पर्सनल रिव्यू। मूवी अगर प्योरली फिक्शनल रहती तो मैं देता इसे 9/10। बट मुझे लग रहा है कि कुछ फिक्शनल और सच्चाई को मिक्स किया है, तो थोड़ी सी ओवर हाइप लग रही है, जैसे कि वो 500,000 का नोट का सीन।
बट ओवरऑल मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। अगर किसी को थ्रिलर मूवी पसंद है, एक्शन मूवी पसंद है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर जाके देखिए। आपको क्या लगता है? क्या जसकीत का बदला सही था या मूवी थोड़ी ज़्यादा ओवर द टॉप हो गई है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।